वाह माया वाह, सौदा करना भी सीख लिया तुमने, वो भी जिंदगियों का। जिंदगियों का सौदा? आप क्या कह रही दादी माँ? मैंने सब कुछ सुन लिया। तुमने विशाल से कहा कि वो तृष्णा से कहे कि अपना एबॉर्शन करा ले, ताकि दोनों माँ और बच्चा तुम्हारी जिंदगी से हट जाए, और वो भी इसलिए कि विशाल तुम्हारा हो जाए। छी! दादी मत कहो मुझे दादी, मेरी पोती ऐसी हो ही नहीं सकती। ऐसी हैवानियत इस घर की बच्ची कर ही नहीं सकती। तुमने जो कदम उठाया उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक माँ और उसके होने वाले बच्चे की जान लेने वाली हत्यारा हो तुम। विशाल, ताऊजी आज नाराज हो गए थे, आप लेट आए ना इसलिए। हाँ, मैं जानता हूँ। माया कैसी है? माया? हाँ, आप लेट आए तो मुझे लगा शायद आप उसी के साथ होंगे। नहीं तो। विशाल, क्या आप सच में माया से कभी? खैर छोड़िए। विशाल, ये घर बहुत सुंदर है ना? हाँ। मैं जानती हूँ ताऊजी इस घर में शिफ्ट क्यों हुए। उन्हें मेरी फिक्र थोड़ी है। मतलब? उन्हें तो इन साहब की चिंता है। अपने होने वाली पोती। सौदा करना भी सीख लिया तुमने, वो भी जिंदगियों का। तुमने विशाल से कहा कि वो तृष्णा से कहे कि अपना एबॉर्शन करा ले। जो कदम उठाया उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। माँ और उसके होने वाले बच्चे की जान लेने वाली हत्यारा हो तुम, हत्यारा हो तुम। विशाल, ताऊजी कितने अच्छे हैं ना। दुनिया की नजर में उनकी अपनी कोई औलाद नहीं, पर जिंदगी भर उन्होंने आपको अपने बच्चे की तरह पाला, इतना प्यार दिया। और अब वो हमारे बच्चे को भी उतना ही प्यार देना चाहते हैं। देखिए, अभी तक बच्चा हुआ ही नहीं है और ये हाल है। जाने आगे क्या होगा। लेकिन विशाल, मैंने भी ताऊजी से कह दिया है, ये बच्चा पहले मेरा है, बाद में उनका पोता या पोती जो भी हो। आखिर माँ तो मैं ही हूं ना। तृष्णा से कह दो कि वो अपने बच्चे को गिरा दे। तृष्णा दुनिया की पहली औरत तो नहीं होगी जो अबॉर्शन करवाने जा रही है। तृष्णा दुनिया की पहली औरत तो नहीं होगी जो अबॉर्शन करवाने जा रही है। तृष्णा से कह दो कि वो अपने बच्चे को गिरा दे। तृष्णा से कह दो कि
वो अपने बच्चे को गिरा दे। कृष्णा से कह दो कि वो अपने बच्चे को गिरा दे। गुड मॉर्निंग विशाल। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं जगाया। और आप रात भर करवट बदल रहे थे तो मैंने सोचा आपकी नींद पूरी कर लेने देती हूँ। क्या बात है विशाल? क्या बात है? कोई परेशानी है तो आप मुझसे कह दीजिए। नहीं तो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? आप मेरी सेहत को लेकर परेशान हैं? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ विशाल, मैं भी ठीक हूँ और हमारा बच्चा भी ठीक है। आपको हमारे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ना बेटा? कुछ समझाइए आप अपने पापा को। अच्छा, आप फ्रेश होकर बाहर आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक? गुड मॉर्निंग दादी। दादी नाश्ता कर लीजिए। दादी दादी देखो ना, मैं अपने हाथों से आपके लिए पोहे बना के लाई हूँ। आपको पोहे बहुत पसंद है ना? मैं जानती हूँ आप ये सोच रहे होगे कि मुझे तो पोहे बनाने आते ही नहीं है। एक बार खा के तो देखिए, नमक बिल्कुल कम है। माया, मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था, अब मुझे दादी कहने की कोई जरूरत नहीं। दादी प्लीज, आप मुझे मारिए, मुझे डांटिए, लेकिन प्लीज ऐसी सजा मत दीजिए। एक आप ही तो है जो मुझे समझती है, और आप भी। हाँ, मुझे भी लगता था कि मैं तुम्हें जानती हूँ, समझती हूँ, पर तुमने जो कुछ किया उसके बाद लगता है जैसे तुम कोई और हो, कोई अजनबी हो। मेरी प्यारी सी मासूम सी माया कहीं खो गई है, शायद मर गई है। नहीं दादी, वो अभी जिंदा है। हाँ, कुछ देर के लिए वो भटक जरूर गई थी, लेकिन आपकी कल रात की बातों ने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं गलत थी, बिल्कुल गलत थी। दादी, अब मैं विशाल से कहूंगी कि वो तृष्णा से अबॉर्शन की बात ना करे। सच? मेरी प्यारी सी बिटिया। मुझे तृष्णा से बात करनी होगी, पर मैं उससे कैसे कह सकता हूँ? वो तो इस बच्चे के लिए इतनी उम्मीदें लगाए बैठी है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है? समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा है दादी? नमक थोड़ा ज्यादा है, मिर्चें थोड़ी कम, और पोहे थोड़े कड़क हैं। बाकी सब ठीक है। दादी मैं तो मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छे बने हैं। दादी, अब आप कभी ये तो नहीं कहेंगे कि मैं आपकी पोती नहीं हूँ? नहीं बेटा,
तुझसे नाता तोड़ के मैं जी सकती हूँ भला? दादी आई एम वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया था, क्या क्या सोचने लग गई थी मैं, क्या कुछ कह दिया मैंने। मेरे जज्बात पे बिल्कुल काबू नहीं था दादी। जानती हूँ बेटा, और ये भी समझती हूँ कि विशाल को लेकर तेरी जिंदगी में जो हालात पैदा हुए हैं वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और बेटा मैं ये भी जानती हूँ तृष्णा के होने वाले बच्चे की सलामती के लिए आज तूने जो फैसला किया है उसके लिए वाकई हिम्मत चाहिए। मेरी हिम्मत तो आप है दादी, और मेरी ताकत भी। बेटा अब देर मत कर, कहीं विशाल तृष्णा से एबॉर्शन की बात ना कर ले और कोई अनहोनी ना हो जाए। तू जल्दी से फोन कर ले। हाँ दादी। क्या हुआ? विशाल का फोन ऑफ है दादी। मैं उससे ऑफिस में बात कर लूंगी। बाय दादी। बाय। तृष्णा बस प्लीज। ऐसे कैसे बस? आप और लीजिए। तृष्णा मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? विशाल आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कल रात को भी ठीक से नहीं सोए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम नाश्ता नहीं करोगी? हाँ, मैं तो नाश्ता कर लूंगी। विशाल, आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्या छुपा रहा हूँ तृष्णा? क्यों बार बार एक ही बात को रिपीट करती रहती हो तुम? विशाल, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। तृष्णा आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तृष्णा ऐसे क्या देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ तुम्हारी सेहत को लेकर। बस इसीलिए रात भर सो नहीं पाया, और शायद इसी की वजह से सुबह से मैं चिढ़ा हुआ सा लग रहा हूँ। बट आई प्रॉमिस, हाँ, आज के बाद मैं तुम पे बेवजह बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा। आई प्रॉमिस। अब now come on, give me a smile. Smile, please. विशाल, are you sure कि तुम मुझे कुछ नहीं कहना चाहते हो? हाँ बाबा, अब तृष्णा, I have to get ready. ऑफिस जाना है? कुछ तो है विशाल, कोई बात तो जरूर है जो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। गुड मॉर्निंग माया। गुड मॉर्निंग। शिल्पा, विशाल कहाँ है? अब तक आए तो नहीं है, मगर आ जाएंगे थोड़ी देर में।
हेलो हेलो। हेलो। माया, क्या हुआ दादी? बेटा मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया, तुमने विशाल को कह दिया? नहीं दादी, अब तक नहीं हुई। विशाल अभी तक ऑफिस से नहीं आया है। ओहो, बेटा कहीं देर ना हो जाए, घर पर फ़ोन करके देख लो। नहीं दादी, विशाल बस ऑफिस आता ही होगा। वो जैसे ही ऑफिस आ जाएगा मैं उससे मिलकर बात कर लूँगी। बेटा तुम कहो तो मैं विशाल के घर फ़ोन करके देख लूँ? दादी आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? नहीं बेटा, बस वो बेटा इतनी नाजुक घड़ी है कि हर लम्हा बहुत कीमती है। कहीं विशाल ने तृष्णा से एबॉर्शन की बात कह दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। और अगर विशाल ने तृष्णा से बात कर भी ली होगी तो मैं तृष्णा का अबॉर्शन नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस दादी। ठीक है बेटा। क्या हुआ तृष्णा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ठीक है भाई, अगर तुम चाहती हो कि मैं ऑफिस नहीं जाऊं तो फिर आज रुक जाता हूं ये। ठीक है, अगर तुम ये भी नहीं चाहती कि मैं घर पे रुकूं तो फिर मैं ऑफिस चला जाता हूं। और हाँ तृष्णा, मैं तुम्हें हर आधे घंटे के बाद फोन करूंगा। हाँ, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना, जैसे कि कुछ खाने पीने का मन करे, तो फिर संस्कारी को कहना। देखो तुम किचन में मत जाना, तुम सिर्फ आराम करना, रिलैक्स करना। हाँ, कम ऑन, गिव मी अ गुड स्माइल। या दैट्स इट। हाँ विशाल, कृष्णा तुम ये क्या कर रही हो? विशाल आपको मेरी कसम है, प्लीज मुझे बताइए कि क्या बात है।